गोविंद राधे गोविंदा। वृंदावन एक सुंदर जोरी राधे गोविंदा। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी राधे गोविंदा। वृंदावन एक सुंदर गोरी राधे गोविंदा। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अमुछाए दया। न बन बसन पन सौंधों ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्ति महारानी के श्रृंगार ये अपने अंतःकरण में करना है। व्यष्टि मूर्ति और इन गुणों से उसका श्रृंगार होगा। क्योंकि जब हृदय में भक्ति आती है हृदय में भक्ति आनी चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है कि जब हृदय में भक्ति आती है, हृदय में भक्ति आएगी, उसका श्रृंगार होगा। वैसे तो भक्ति है ही है शाश्वत भगवान की शक्ति, किंतु वो जो उनका सदा सनातन शक्ति भगवान की जो उनके पास रहती हैं वो नहीं हमारे हृदय में आनी चाहिए। हमारे हृदय में भक्ति तब आएगी जब ये गुण होंगे। अपने हृदय में नहीं है तो कोई काम नहीं चलेगा। राम भगत निरुपम निरुपाधि बसई जास उर सदा आबाधी। जिसके हृदय में भक्ति है, कैसी भक्ति है? निरुपम
उसके समान प्रिय अन्य कोई भी शक्तियां नहीं हो सकती। कैसी भक्ति है? निरुपाधि विशुद्ध भक्ति, उपाधि रहित। मनुष्य राजस तामस सात्विक वृत्तियों से जो भक्ति करता है तो वो निरुपाधि भक्ति नहीं होती है। वो भक्ति राजसी तामसी सात्विकी बोली जाती है। निरुपाधि से मतलब निर्गुणा भक्ति, गुणातीत भक्ति, जो कि भगवान कपिल देव ने 3रे स्कंद में 29वें अध्याय में जिसका वर्णन किया। भक्ति उपाधि गुणों से, गुण वृत्तियों से जो की जाती है वो निरुपाधि भक्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि तामसी भक्ति भी होती है, राजसी भक्ति होती है, सात्विकी भक्ति भी होती है। ये सब शुद्ध भक्तियां नहीं है। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सरम एव च 3:29-8 29वां अध्याय 3रा स्कंद में 8, 9, 10 में उपाधि युक्त भक्तियों का वर्णन है। पहली ये तामसी, जब हमारे में तामस की वृत्तियां रहती हैं तो अभिसंधा यो हिंसाम, हिंसा या दंभ या मात्सर्य, दिखावापन, ईर्षा, आवेश युक्त स्वभाव, संरंभी भिन्न दृक् भावम मई कुर्यात स तामस, तामस भक्ति होती है। राजस भक्ति कौन सी होती है? विषयों का लक्ष्य लेकर के, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, विषयान अभिसंधाय, विषयान अनभिसंधाय, यश विषयों का लक्ष्य न रख करके यश ऐश्वर्य के लिए जो किया जाए। अर्चादो अर्चेद यो माम पृथक भाव स राजस। सात्विकी भक्ति होती है मुक्ति होने की इच्छा से, कर्म निरहारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम यजेद यष्टव्यम इति वा पृथक भाव स सात्विक। और 12वें श्लोक में उपाधि रहित शुद्ध भक्ति गुणातीत लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहितुकी कोई मतलब या स्वार्थ रख करके जो भक्ति बिना स्वार्थ के, बिना किसी कामना के और अव्यवहित, जो रुके नहीं, कभी भी, वो उपाधि रहित भक्ति है, गुणातीत है, निर्गुणा है। उसके कई नाम हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य व्यवहिता। अहितुकी
किसी कारण वारण को, स्वार्थ को लक्ष्य में न रख करके, क्योंकि कारण पूरा होने पर वो भक्ति घट जाएगी। पैसा के लक्ष्य कर रहे हैं, पैसा मिल गया तो वेग घट जाएगा। और अहेतुकी भक्ति वो है जो बढ़ती रहती है, अव्यवहित, कभी रुकती नहीं है। तो इसलिए उसको निरुपाधि भक्ति कहा है यहाँ पर रामायण में। वहाँ विशुद्ध गुणातीत कहा है, अलग अलग नाम है। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा अबाधि, उत्तरकांड 116। तो वो जब भक्ति आ जाती है, उस भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि उसको देख करके माया भाग जाती है, बिना भगाए भाग जाएगी। 116 उत्तरकांड। तो वो भक्ति अहेतुकी होती है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो तुम्हारे लिंग शरीर को जला देगी। लिंग शरीर जले बिना जीव मुक्त नहीं होता। जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है, उसको जलाने की सामर्थ्य केवल निरुपाधि या अहेतुकी भक्ति में है। उपाधि वाली जो भक्ति है, उसमें वो शक्ति नहीं होती है कि वो तुम्हारे लिंग शरीर को जला दे या माया को भगा दे। ये बात कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में कहा है। तीसरा स्कंद 25वां अध्याय। अनिमित्ता भागवती भक्ति से धेर गरीयसी। 33। वो जर्यात्याशुया कोशम निगीर्णम अनलो यथा। जैसे भोजन तुम कर लेते हो, तो भोजन पकाने के लिए तुमको कोशिश नहीं करना पड़ता। जठराग्नि है भीतर, और स्वयं उसको जला देती है भोजन को। भीतर जो अग्नि है वो स्वयं उसको जलाती है। निगीर्णम अनलो यथा। पेट में अग्नि है, वो भोजन को पकाती है, रस निकालती है, मल फेंकती है, रस को पका करके रक्त बनाती है, उनको पका करके मांस बनाती, मांस को पका कर मैदा बनाती है, मैदा को पका के अस्थि हड्डी बनाती है, अस्थि को पका करके फिर मज्जा गूदा वो बनाती है, और उस मज्जा को पकाकर शुक्रवीर्य। ये सब भीतर जो अग्नि है वो अपने आप ऑटोमेटिक करती रहती है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस 7 धातु में वो अग्नि पका पका करके बनाती है। तो जैसे तुमने भोजन किया, अलग से कोई चूल्हा नहीं बनाना पड़ता पेट में आग, वैसे ही जब मनुष्य अहेतुकी भक्ति करने लग जाता है तो अपने आप लिंग शरीर जल जाता है, जलाना नहीं पड़ता। उसमें इतनी शक्ति होती है। अनिमित्ता, अनिमित्ता माने अहेतुकी या गुणातीत या निर्गुणा या निरुपाधि, बहुत से नाम हैं।
मतलब वाली भक्ति में वो शक्ति नहीं होगी। हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, किसी मतलब से नहीं कर रहे हैं कि हमको पैसा मिल जाए, कि मुक्ति दे दो। भक्त लोग कुछ नहीं चाहते। नरक में भेजते हो तो नरक में भेज दो। और वे मुक्ति वक्ति कुछ नहीं चाहते। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु, सुगति संपत्ति कछु। सुगति सुमति संपत्ति कुछ नहीं। सुगति में मुक्ति आदि आ गई, ये कुछ नहीं चाहिए हमको। रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, आजकल हर कथावाचक बड़ाई चाहता है कि हमारा चैनल में, अखबार में, मीडिया में नाम आ जाए। सारा समाज भ्रष्ट हो गया। पहले भक्ति की जाती थी। एक महात्मा थे, वो कहते थे छिपाओ, भक्ति को छिपाओ और आप छपाओ। आप भक्ति करो तो छपाओ, चैनल में दो, मीडिया में दो। बोले ये सब भक्त नहीं चाहता। अहेतु की भक्ति चाहता है। हेतु रहित अनुराग राम पर, हेतु रहित अनुराग राम पर, बढ़े अनुदिन अधिकाई। बिनती रघुबीर गुसाई, या बिनती रघुबीर गुसाई। कपिल भगवान ने तो कहा है, ये जो अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे, सिद्धि माने मुक्ति से भी बड़ी है। सिद्धेर गरियसी, बोले सिद्धि मुक्ति से क्यों बड़ी है? मुक्ति में भगवान का चिन्मय सगुण साकार का रस नहीं है, केवल छूट गए बस इतना ही हुआ, और उसमें कोई रसवस नहीं है। तो जर्यत्याशु या कोशम निगीर्णम अनलो यथा, उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो पंच कोशों को, सूक्ष्म शरीर में 5 कोश हैं, लिंग शरीर जो 5 कोश जल जाते हैं तब लिंग शरीर जलता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश,
आनंदमय कोश, ये पांचों कोश, इनको लिंग शरीर कहते हैं। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये सूक्ष्म शरीर है, आनंदमय कोश एक कारण शरीर है। ये तीनों शरीर जल जाते हैं। यही बात सनकादिक ने भी कही थी। महाराज पृथु से चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में, यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार्यवान ज्ञान वैराग रंग सह 26 दहत्यावीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोग्नि। जो वहां कपिल भगवान ने कहा है वही यहां इन्होंने भी कहा है। जब रति ब्रह्म में नैष्ठिकी हो जाती, नैष्ठिकी माने अव्यवहिता, दो बातें, दो चीज एक साथ चाहिए, आहितुकी और अव्यवहिता। ये निरुपाधि भक्ति या गुणातीत भक्ति का लक्षण है। कोई हेतु है तो नहीं, तब फिर वो उपाधि सोपाधि वाली हो जाएगी। इसलिए जब नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है ब्रह्म में, भगवान में, यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान, वो कब होती है? आचार्य गुरु कृपा हो, ज्ञान वैराग्य का वेग उसमें हो, तब भक्ति बांझ नहीं है। भक्ति के दो संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य। तब दहति अवीर्यम हृदयम जीव कोशम, जीव कोश वो भक्ति जला देती है। दहति माने जला देती है। क्यों? अवीर्य, वो कमजोर हो जाता है साधन करते करते। हम लोगों का मालपुआ और कचौड़ी खाते खाते मोटा हो जाता है। भोग भोगते भोगते जैसे स्थूल शरीर मोटा हो जाता है, वैसे सूक्ष्म शरीर मोटा हो जाता है। ये मोटापा वहां तक जाता है। स्थूल शरीर मोटा हो गया, बोले अब हार्ट फेल हो जाएगा, या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या लकवा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर बहुत चढ़ करके मार डालेगा। वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी मोटा हो जाता है। भोग से वो इतना मोटा हो जाता है, फिर साधन करते करते पतला होता है। तो अवीर्यम माने वो इतना पतला हो जाता है कि आखिर में उसको भक्ति जला देती है। दहति अवीर्यम, अवीर्यम माने वो इतना पतला हो गया कि उसमें शक्ति नहीं रही। जैसे जैसे मनुष्य भक्ति करता है वैसे वैसे उसके पंचकोश कमजोर और शक्ति रहित हो जाते हैं, और उसको फिर एक दिन नैष्ठिकी भक्ति जला देती है। यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान। लेकिन वो कौन सी भक्ति? जिसके अंदर परिपूर्ण ज्ञान वैराग उत्पन्न हो चुका है, आचार्यवान गुरु कृपा है, उस तरह से जलाती है। दहति अवीर्यम हृदयम जीव कोशम पंचात्मकम योनिमिवोत्थितोग्नि। जीव कोश क्या है? बोले पंचात्मक है।
पंचात्मक माने 5 कोश हैं उसमें, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये पंचात्मक जो जीव कोश है वो अवीर्य इतना दुबला हो जाता है और उसको जला देती है। जैसे योनि में वो थितोग्नि, लकड़ी, अरणी की लकड़ी घिसो तो उससे अग्नि पैदा होती है, उसी लकड़ी से पैदा होकर के उस लकड़ी को जला देगी। योनि माने जहां से अग्नि पैदा भई, अरणी मंथन से अपने पैदा होने के स्थान योनि को ही वो अग्नि जला देती है। उसी तरह से अंतःकरण में ही वृत्ति पहले भक्ति बनती है। भक्ति क्या है? हमारे अंतःकरण की वृत्ति, और फिर वो अंतःकरण को जला देगी। भक्ति वृत्ति है, पहले वृत्ति में आई वृत्ति, फिर वो अंतःकरण को जला देगी भक्ति की सामर्थ्य से। जैसे उसी में से आग पैदा भई और उसी लकड़ी को जला दिया। तो हमारे अंतःकरण में ही भक्ति वृत्ति रूप से पैदा होगी और फिर वो उसको जला देगी अंतःकरण को। पहले वृत्ति रूप में भक्ति पैदा होगी। देख लो 3 स्कंद 25वां अध्याय आखिर में देवानाम गुणलिंगा नाम आनुश्रविक करुणाम 32 सत्व एक वै को मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। जो स्वाभाविक वृत्ति है मन की, मनसो मन की और इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति, लगाना नहीं पड़ेगा। देवानाम गुणलिंगानाम ज्ञानेन्द्रियां, अनुश्रविक कर्मणाम माने कर्मेंद्रियां, इनकी जो स्वाभाविक वृत्ति है और मन की, स्वाभाविक माने फिर उस कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप जीव भगवान नाम रटेगी, सभी इंद्रियां अपने आप कृष्ण की ओर दौड़ेंगी। जैसे हम जैसे लोगों को लड्डू पेड़ा में जीव दौड़ती है, भोगों में दौड़ती है, भक्तों की वो इंद्रियां अपने आप भगवान में दौड़ती है। तो वो वृत्ति अंतःकरण में पैदा भई और पैदा होकर के उसी को जला देगी अंतःकरण को। ये सनकादिक कह रहे हैं दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनिम इव उत्थितोग्नि। जैसे अग्नि अपनी योनि से उठ करके पैदा होकर के और योनि को जला देती है जहां से पैदा भई, उसी तरह से भक्ति अंतःकरण में वृत्ति रूप से पैदा होगी और फिर अंतःकरण को जला देगी, जीव को समस्त उपाधियों से मुक्त कर देगी। तो भक्ति का श्रृंगार करने का मतलब ये हुआ कि अपने हृदय में भक्ति आए। ऐसा नहीं समझो कि भक्ति साक्षात जो गोलोक में विराज रही है वहां हम श्रृंगार करने जाएंगे, वहां नहीं। ये गुण तुम्हारे अंदर आएंगे तो तुम्हारे अंतःकरण में वृत्ति में भक्ति अवतरित होगी, उतर आएगी।
इसीलिए कहा गया है जिसके हृदय में भक्ति है, राम भगत निरुपम निरुपाधि 116 उत्तरकांड। बसई जासूर सदा अबाधी। अबाधी माने अव्यवहित, कभी रुकती नहीं है जो। अव्यवहिता इसको कहा गया है, कई जगह कहा गया है। निर्गुणा भक्ति का लक्षण यही होता है, अहेतुकी रहेगी और अव्यवहित, कोई व्यवधान रुकावट नहीं होगा। जैसे देख लो पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में जो गुणातीत भक्ति, जो निर्गुणा भक्ति, विशुद्धा भक्ति, निरुपाधि भक्ति, कई नाम हैं, तो उसका वर्णन है सवई पुंसाम परो धर्मो 6 यतो भक्ति ही अधोक्षजे। कैसी भक्ति? अहेतुकी और अव्यवहित। अहेतुकी कोई मतलब की नहीं है, फिर तो राजस तामस सात्विक हो जाएगी हेतु आने से। अहेतुकी है वो। अव्यवहित मन, कोई उसमें रुकावट कभी नहीं आएगी। वो भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। यही बात, फिर यही लक्षण अहेतुकी अव्यवहित जो मुख्य भक्ति का लक्षण है, इसी को फिर आगे कहते हैं कपिल भगवान तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में, जो यहां 1-2-6 में शुरू में कही गई, वही बात 3-29 लक्षणम निर्गुण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम 12। निर्गुण जो भक्ति है उसका लक्षण क्या है? अहेतुक व्यवहिता। वहां भी यही बात कही गई कि जो निर्गुण भक्ति है उसमें 2 बातें यही रहेंगी, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कोई हेतु नहीं, मतलब नहीं होगा, और कभी रुकती नहीं वो भक्ति। उसी को वास्तविक भक्ति कहा गया, जो किसी भी प्रकार से रुकती नहीं है। जैसे जब इसी भक्ति को मांगा था काकभूषुंडी ने, उत्तरकांड 84 का में, यही भक्ति है जिसको जोगी लोग भी नहीं पा सकते। वहां 84 उत्तरकांड, अविरल भागति विशुद्धि तब। अविरल मने अव्यवहित, रुकती नहीं है। विशुद्ध मने कोई उपाधि नहीं है, अहेतुकी है।
अविरल भगति विशुद्ध तव, ये गुणातीत भक्ति का यही लक्षण है। श्रुति पुराण जेहि गाओ, जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। योगीश्वरों को भी भक्ति नहीं मिलती है। ये अविरल और विशुद्ध अहितुकी अव्यवहति नहीं मिलती है। केवल शुद्ध भक्तों को मिलती है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। इसलिए वही वास्तविक भक्ति है जिसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को जला दे, भगवान को वश में कर ले। सुखदेव जी ने भी कहा है कि वो भक्ति नहीं मिलती। भगवान तो हमने तुम्हारे सामने आ जाएंगे, वरदान दे देंगे, दर्शन दे देंगे, वो भक्ति नहीं मिलती है। वो बड़ी कठिन है। 5वें स्कंध में भागवत जी में 6वें अध्याय में उस भक्ति की दुर्लभता का वर्णन किया गया है। बड़ा बेजोड़ श्लोक है। राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम, 18 दैवम प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वह, अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो, मुक्तिम ददाति करचित स्म न भक्ति योगम। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, यदुवंशियों के और तुम कुरुवंशियों के यानी पांडवों के भगवान सब कुछ बने, लेकिन वो भक्ति सबको नहीं मिली। राजन पतिर गुरु अलम भवताम यदूनाम, भवताम माने तुम पांडवों के, यदुवंशियों के भगवान पति भी बने, गुरु भी बने। दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह, दैव बने, प्रिय बने, कुलपति और सेवा किया सबकी। भगवान ने सेवा बहुत किया है। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम विबस नृप सेवा कीनी, सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। तो किंकर भी भगवान ने बहुत सेवा किया है। यज्ञ में तो भगवान ने सबसे छोटी सेवा लिया था। दशम स्कंद में चौहत्तर अध्याय में गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादा वने जने, हैं 5 75 का 5 75। सबसे छोटी सेवा भगवान ने लिया, लेकिन सबको वो भक्ति योग नहीं मिला। गुरुजनों की सेवा अर्जुन को मिली थी, और गुरु शुश्रूषणे जिष्णु, जिष्णु माने अर्जुन, अर्जुन के 10 नाम हैं, उसमें एक नाम जिष्णु भी है। जिष्णु माने विजयशील, कभी हारे नहीं। शुनुच प्रत्यय जी जय धातु से। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादा वने जने। सब ऋषि महर्षियों के चरण धोए, और ब्राह्मणों के जो भी आया सबके धोए, लेकिन वो भक्ति सबको नहीं मिली। परिवेषणे द्रुपदजा, द्रौपदी को भोजन परोसने का। कर्णो दाने महामने मना, दानी कर्ण जैसा कोई नहीं हुआ है। अर्जुन आदि भी इस मामले में उतने यशस्वी नहीं रहे। दान देने में महामन, महान उदार कर्ण था। उसकी दानवीरता उसी के पास थी। द्रौपदी परोसने में अन्नपूर्णा के अवतार हैं, सारे संसार को अन्न देती हैं। तो इतनी उदार थी, उदार ही आदमी खिला पिला सकता है। हम जैसे परोसेंगे, सोचेंगे एक डला माल बचा लो, अलमारी में बंद कर दो, पीछे काम आएगा। तो जो परोसने वाला उदार, अपनी फिक्र नहीं करे, उसको उदार कहते हैं। सूरदास जी लिखा है, तंदुल घिरत समर्प श्याम को संत परोसो कर दो। घी उत्तम चावल आया तो संतों को दे दिया, अपना रूखी सूखी खा लिया। उसको उदार परोसने वाला कहा गया। एक हमको दृष्टांत एक महात्मा सुना रहे कि ग्रंथ साहब का भोग लगता है सिख संप्रदाय में, तो जो व्यास यानी ग्रंथ पढ़ता है उसको ग्रंथी कहते हैं। तो ग्रंथी जी बैठे थे और भोग भक्तानी लोग ला रही, तो
कोई कढ़ी बाजरा लाई, संता दे पाओ, संतों को पियाओ, संतों को पाओ। कोई बाजरे की टिक्का लाया, देख लिया, हाँ संतों को पाओ। और कोई कढ़ा प्रसाद हलवा, हाँ ग्रंथ साहब को भोग लगाओ भी नहीं है। तो ऐसा पुजारी नहीं, वो तो सूरदास जी कह रहे हैं, तंदुल घिरत समर्प श्याम को संत परोसो करतो। तो द्रौपदी ऐसी उदार थी। 10,000 स्नातकों को रोज भोजन पवाने के बाद सबसे अंत में भोजन करती थी। ऐसी उदार थी, उनकी दिनचर्या थी। तो भगवान ने सबकी सेवा किया, लेकिन ये भक्ति सबको नहीं मिली। गोसाई जी ने भी लिखा है, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लाखों लाखों वर्ष के थे, वो भगवान के साथ रहे, लेकिन भगवान की वो निरुपाधि भक्ति उनको नहीं मिली। वो भक्ति तो शुद्ध भक्त का संग मिले और वही लक्ष्य बन जाए तो, और नहीं तो हम जैसे का संग मिलेगा तो हम कहेंगे लाओ वो लड्डू, चलो कहां पर दक्षिणा है, जहां बोले वहां खीर मलाई है, बस वहीं चलेंगे। तो ऐसा संग नहीं, विशुद्ध भक्त का संग हो जाए तब वो लक्ष्य बनता है। नहीं तो ऋषि मुनि यज्ञादि करके स्वर्ग गति प्राप्त करते थे। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बना, सोचर चोन चलाई, उनकी कभी चर्चा नहीं किया भगवान ने। और चर्चा किसकी किया? बारंबार गीध शबरी की, बारंबार गीध शबरी की, बरनत प्रीत सदाई, रघुबर रावरी यह बड़ाई, देवता लोग बड़ा पूजा करते हैं, भगवान सपने में भी उनको नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे सपने उन्हें देते दिखाई, और केवट कुटिल भालु कपि कोणप किए सकल संग भाई। तो वही बात सुखदेव जी यहां कह रहे हैं, राजन बड़ा कठिन है वो भक्ति। भगवान सामने आ गया है, सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है तुम्हारी, लेकिन ये इसका यह मतलब नहीं कि वो भक्ति तुमको मिल गई। सबकी सेवा किया भगवान ने, जूठन उठाई, लेकिन नहीं मिली वो भक्ति।
दंडकारण्य में हमने अभी प्रमाण दिया, मुनि वृंद साथ साथ रहे लेकिन वो भक्ति नहीं मिली। इसीलिए कहा है राजन पतिर गुरुरलम 5, 6 और 18। राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह। नौकर भी बन जाएंगे भगवान, लेकिन अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचिस्मन भक्ति योगम। मुक्ति मुक्ति सब दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। साथ साथ रह रहे हैं लेकिन वो भक्ति नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी सेवा कर जाएंगे नौकर बन करके, लेकिन वो भक्ति नहीं मिलेगी। सुखदेव जी बोले सब कुछ दे देंगे, तुम्हारे दास बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, दर्शन दे देंगे, लेकिन वो भक्ति नहीं मिलेगी। वो जैसे भगवान ने कहा उत्तरकांड 83, जो यहां भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कि सब कुछ दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। वो निरुपाधि भक्ति जिसका हम वर्णन कर रहे थे बहुत देर से, जिसके अनेक नाम हैं। काकभूषुंडी उत्तरकांड 83, मांग पर अति प्रसन्न मोहिजान। तमाम चीज दे रहे हैं, अनिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानी। सिद्धियां रिद्धियां मोक्ष, और तो क्या ज्ञान ले ले, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। तमाम लाइन बांध दिया वरदानों की। अनुभवात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान सैद्धांतिक उपलब्धि ज्ञान है और क्रियात्मक उपलब्धि विज्ञान है, थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल। तो ये सब हमसे ले ले। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। और भी जो अनेक गुण मुनियों में नहीं होते हैं, सब ले ले। ये इसी का अनुवाद है जो अभी हमने 6, 5, 6, 18 बताया, सुखदेव जी का मत। वो आज देऊं सब संशय नहीं। संशय नहीं है, आज तू हमसे कुछ भी ले ले। मांग जो तो ही भाव मन माही। काकभूषुंडी जी भगवान की बात सुनकर के बुद्धू नहीं बन गए। भगवान की बात भी कभी कभी आदमी को बुद्धू बना देती है। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। कह रहे हैं कि प्रभु कह देन सकल सुख सही। सब कुछ देने को कह दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन भगत ही अपनी देन न कही। वो विशुद्धा भक्ति तो उन्होंने कहा ही नहीं। निरुपम निरुपाधि अहितुकी अव्यवहिता भक्ति, उसका तो नाम ही नहीं लिया।
भगतहीन सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। यानी रस नहीं है बिना भक्ति के। रस भोजन में लवण से ही आता है। चाहे मोक्ष है, चाहे ज्ञान है, चाहे कुछ है, रस नहीं है। रस तो भक्ति में ही है। तो बोले जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मुंह पर करो कृपा नेहु, मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उधार और अंतर्जामी। फिर उन्होंने मांग लिया। ये जो अभी हमने कपिल देव जी से, सनकादिक से जो प्रमाण लेकर बताया, अहेतुक्य व्यवहिता, ये मुख्य लक्षण है विशुद्धा भक्ति के, निर्गुणा गुणातीत भक्ति के, जिसकी महिमा केवल सत्संग से जीव समझता है, और नहीं तो अनेक साधन करने पर भगवान मिल भी जाएंगे, फिर भी ये भक्ति नहीं मिलेगी। इस भक्ति के बिना मिले भगवान के मिलने के बाद भी जीव रोता है, उसको रस नहीं मिलता है। इसका प्रमाण भगवान मिले, ध्रुव को मिले, लेकिन ध्रुव प्रसन्न नहीं भये। तो प्रश्न किया वहां पर कि एक तो भगवान का दर्शन ही नहीं मिलता है लोग, और फिर भगवान के मिलने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं भये, क्यों? कारण, इसका कारण क्या था? तो ये प्रश्न कर दिया, और इसीलिए उत्तर भी दिया उन्होंने कि क्या कारण था भगवान से मिलने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं भये। क्योंकि भगवान की प्राप्ति सहज तो है नहीं। ये चौथे स्कंद के 9वें अध्याय में प्रश्न किया उन्होंने। 28वें श्लोक में विदुर जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान मिल गए और फिर भी उनको आनंद नहीं आया। सुदुर्लभम यत् परमम पदम हरेर माया विनस्तत् चरणार्चनार्जितम। भगवान की प्राप्ति अत्यधिक सुदुर्लभ है। अलब्ध्वापि, उसको प्राप्त करके भी असिद्धार्थम ही प्रसन्न नहीं भये, अपने को सिद्धार्थ नहीं माना। कथम स्वमात्मानम अमन्यतार्थवित, क्यों वो प्रसन्न नहीं भये? भगवान मिल गए फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। सब जगह यही सिद्धांत है। तुलसीदास जी को देख लो, सूरदास जी को देख लो, भागवत देख लो, गीता देख लो, महात्माओं को देख लो, रसिकों को देख लो, राधा सुधानी जी भी यही बात कही गई। सब रसिकों ने कहा, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदी भी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या चलाई, भगवान की ऐश्वर्यशालिनी भक्ति को भी हम नमस्कार करते हैं दूर से। सब जगह यही मत है। शब्द अलग अलग होते हैं,
हम लोग उसको समझ नहीं पाते और भेद सर्वत्र करके मनुष्य अपराध का भागी बन जाता है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि वो पछताए ध्रुव जी कि मैंने नारद जी की बात नहीं मानी थी, कि क्या मान सम्मान, तेरे अंदर मान सम्मान की जो कामना पैदा हो गई, उच्च पदवी की, ये छोड़ दे, भगवान का भजन नहीं, इस दृष्टि से तू मत कर। ये पहले ही नारद जी ने उनको ज्ञान दिया था। 4:8:33 में जैसे भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसमें रहे, उस यस्य यद्दैव विहितम सतेन सुख दुखयो हो आत्मानम तोषयन देही तम सह पारम रिच्छति। ध्रुव जी ने कहा कि ये हमारे लिए मुश्किल है। स्वयं शमो भगवता, इसलिए वो यहां पछताए। 4:9:31 में अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यते भवच्छेदम पादमूलम गत्वा आयाचे दंतवत मतिर्विदूषिता देवई पतद्भिर सहिष्णुभि यो नारद वचस्तथ्यम नाग्राहशम असत्तम। हमने नारद जी की बात नहीं मानी थी। अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। अहेतु की भक्ति कोई सच्चा भक्त सिखा सकता है। हमारे पास आओगे तुम तो यही लड्डू पेड़ा और पैसा धेला दक्षिणा हम तो यही सिखाएंगे, वो भक्तिहीन है। भक्त ही भक्त सिखा सकता है। भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो ही अनुकूला। भगवान राम ने भी कहा था शुद्ध भक्त के पास जाओगे तब उस भक्ति की बात सुनोगे तब लक्ष्य बनेगा, नहीं तो हमारी तरह लड़ुआ पेड़ा दास बने रहोगे। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। किसी को आज तक मिल ही नहीं पाई। जैसे भी हमने बताया राजन पतिर गुरु रणम भवताम यदूनाम, भगवान सब कुछ बन गए, पति गुरु सब बन गए, लेकिन फिर भी भक्ति किसी को नहीं दिया उन्होंने। वो तो भगवान से भी नहीं मिलता है, केवल भगवान का शुद्ध भक्त मिल जाए। यही बात भगवान ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा था। ज्ञान विज्ञान तो उसके अधीन है। अरण्यकांड 16 सो स्वतंत्र अवलंबना ते अधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूला।
अगर ऐसा संत नहीं मिलता है तो भगवान की आज्ञा है, तुम मुझे गुरु मान लेना। मुझे गुरु मान लेना। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। ये भगवान की आज्ञा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो संदेह करता है वो नास्तिक है। भगवान ने ये बात तो कहा ही है, महादेव जी ने भी कहा है, भगवान में विश्वास करके चलो, उनको भी अपना गुरु मान करके, वैसा गुरु भी हित नहीं कर पाएगा। किष्किंधा कांड 12वां दोहा 11 के नीचे। उमा राम समहित जग माही, वो हित गुरु भी नहीं कर सकता। आजकल के गुरु लोग भी सेवा चाहते हैं, शिष्य से धन चाहते हैं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, इसीलिए या तो शुद्ध संत दे सकता है उस भक्ति को, या भगवान को गुरु मान लोगे तो वो देगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये बात भागवत में भी लिखी है। गुरु नहीं मिलता है तो भगवान को गुरु मान लो। देख लो 8वां स्कंद 24वां अध्याय, और वो ज्यादा अच्छा है। त्वम अव्ययम ज्ञानम, वो वैसा आजकल का गुरु तो वो अविद्या का दान कर देगा, संकीर्णता का, उससे जीव का विनाश हो जाता है। 8वां स्कंद 24वां, अंधे अंधे का गुरु बन जाता है। 50 8 24 50, गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। अचक्षुरंधस्य था गृणीकृता तथा जनस्य अभिधो गुरु। ऐसी दशा में केवल भगवान को गुरु मानना चाहिए। त्वम अर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणो वृतो गुरु न स्वगतिम, हमने आपको गुरु माना है, वृतो वर्ण कर लिया। क्यों संसार में जैसे लड़ुआ पेड़ादास गुरु बन जाएंगे हम लोग, तो यही सिखाएंगे, दुष्ट बुद्धि, मेरा तेरा, जनो जनस्यादिश्यते असतीम मतिम या प्रपद्येत दुरत्यम तमः, उससे और अंधकार की प्राप्ति हो जाती है और जीव नीचे चला जाता है। तम अव्ययम ज्ञानम अमोघ मंजसा, और आपको गुरु मानने में फायदा है, आप अमोघ ज्ञान देंगे। प्रपद्यते ये न जनो निजम पदम, तो इसीलिए शुद्ध भक्ति की बात चल रही थी। वो शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्त लोग दे सकते हैं। बाकी जो साधारण जीव हैं हम लोग, लड्डू पेड़ा दास, वो शुद्ध भक्ति का दान नहीं कर सकते। तो उस भक्ति का अंतःकरण में आविर्भाव होना ही भक्ति का श्रृंगार है, जो कि प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। अपने अंतःकरण में आविर्भाव हो जाना ही भक्ति का श्रृंगार है।
राम भगत निरुपम निरुपाधि बसई जास उर सदा आबाधी। यह है भक्ति के श्रृंगार। नहीं, भक्ति तुम्हारे सामने थोड़ी है कि तुम श्रृंगार करोगे, वो तो भगवान के पास है, स्वरूप शक्ति है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये गुण आएंगे तब भक्ति का आविर्भाव तुम्हारे हृदय में होगा, ये प्रियादास जी कह रहे हैं। अन्यथा भक्ति तुम्हारे सामने कहां है कि तुम श्रृंगार कर लोगे। नहीं, ये गुण तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति का आविर्भाव करा देंगे, और भक्ति का आविर्भाव होने से फिर सब काम हो जाता है। चलिए, आज 5 बजे बैठ गए थे, समय हो गया। मेरी गति मति जीवन राधे, मेरी प्राण आधारा राधे। गति मति जीवन राधे, मेरी प्राण आधारा राधे। मेरी इष्ट देव राधे, मेरी भक्ति शक्ति श्री राधे। मेरी इष्ट देवता राधे, मेरी भक्ति शक्ति श्री राधे। मेरी इष्ट देवता राधे, मेरे भक्ति शक्ति श्री राधे। मेरी इष्ट देवता राधे, मेरी भक्ति शक्ति श्री राधे। मेरी गति मति जीवन राधे, मेरी प्राण आधारा राधे। राधे 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 राधे। श्री राधा ब्रजभानु दुलारे, शरण शरण मैं शरण तिहारे। श्री राधा बरसाने वारे, जाऊं तेरे चरण कमल परवारे। राधे 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 राधे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमयावटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा, शरन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञाम्। हरिधधि बेचन ब्रज की बाम, चली है मटकी लेके। चन ब्रज की बार चली है मटकी लेके। चलिए मटकी लेके, ओ चली है मटकी लेके। चली है मटकी लेके।
मटकी लेके। आगे ही मिलो गोपाला, लिए 5 संग 10 ग्वाला। आगे ही मिलो गोपाला, संग लिए 5 10 ग्वाला। मेरियो खोर साकरी धाम चली है मटकी लेके। मेरियो खोर साकरी धाम चली है मटकी लेके। अब दान देओ तुम प्यारी, हरि माखन की मटकी भारी। अब दान देओ तुम प्यारी, माखन की मटकी भारी। हरि मेरो माखन चोरा नाम चली है मटकी लेके। मेरो माखन चोरा नाम चली है मटकी लेके। नाय सेत में माखन, हर ना दूंगी तो कुचाखन। नाय सेत में को माखन, ना दूंगी तो कुचाखन। आलो डोले तू बेकाम चली है मटकी लेके। हालो डोले तू बेकाम चली है मटकी लेके। हरि में नंद महर को बारो, मत समझे मोय गमारो। मैं नंद महर को बारो, मत समझे मोय गमारो। मेरो नामी है नंदगाम चली है मटकी लेके। मेरो नामी है नंदगाम चली है मटकी लेके। चल हट क्यों मार्ग रोके, हर लपटा झपटी क्यों टोके। चल हट क्यों मार्ग रोके, लपटा झपटी क्यों टोके। मैं ऊंचे घर की बाम चली है मटकी लेके। अरे मैं ऊंचे घर की बाम चली है मटकी लेके। बिना दान लिए ना जाऊं, हर चाय 100 गारी खाऊं। बिना दान लिए ना जाऊं, चाहे 100 गारी खाऊं। हर गारी दे ले मेरो नाम चली है मटकी ले। गारी दे ले मेरो नाम चली है मटकी लेके। कछु नाच गाय नंद लाला, हर तब दान दे ब्रजबाला। कछु नाच गाय नंद लाला, तब दान दे ब्रजबाला। धमकी दे बने नाकाम चली है मटकी लेके। अरे धमकी दे बने नाकाम चली है मटकी लेके। अरे मोहन ने नाच दिखायो, ब्रजबाला सवेरी जायो। मोहन ने नाच दिखायो, ब्रजबाला सवेरी जायो। अरे तब दान दियो ब्रजबाम चली है मटकी लेके। अरे तब दान दियो ब्रजबाल चली है मटकी लेके। हरि दधि बेचन ब्रज की बाम चली है मटकी लेके।
गज बे